नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। बिजनौर के बैंकेट हॉल में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता रालोद के जिला अध्यक्ष नागेंद्र पवार ने की एवं संचालन संयुक्त रूप से भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बॉबी, पूर्व विधायक कमलेश सैनी व लीना सिंघल ने किया। कार्यक्रम के संयोजक पवन कुमार चौहान रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध लोगों को संबोधित करते हुए बिजनौर लोकसभा से आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान और नगीना सुरक्षित सीट से प्रत्याशी ओम कुमार के लिए वोट की अपील की। उन्होंने महात्मा विदुर की धरती को नमन करते हुए कहा कि अब की बार बिजनौर लोकसभा के प्रत्याशी चंदन चौहान के सिर पर जीत का चंदन जरूर लगना चाहिए। ओम कुमार नेटौर से हमारे विधायक हैं। ओम कुमार, जो कि नगीना लोकसभा सीट से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, लगातार यह जनता के बीच में रहते हैं और इन्हें आप वोट देकर जिताने का काम करें। अभी नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई है। हम लोग पहले चरण में प्रबुद्ध लोगों के बीच में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रबुद्ध लोगों की बात पर जनता जनार्दन विश्वास करती है, इसलिए हमने सबसे पहले प्रबुद्ध लोगों से आशीर्वाद लेने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जब भी मैं बिजनौर को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बिजनौर के साथ न्याय होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हुआ है। पहले लोग यह सोचते थे कि मुख्यमंत्री यहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे, इसके बावजूद भी मैं यहाँ दोबारा आया। यहाँ पर भितुरकुटी जाकर मंदिर के दर्शन भी किए। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर भारत की छवि बहुत खराब थी, विकास बंद पड़ा हुआ था और यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला हुआ था। 2014 के बाद देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई और अब देश में एक निशान के साथ साथ एक संविधान भी बना है। अयोध्या में आस्था का सम्मान हुआ है। जब सही हाथों में जनता का वोट जाता है तो ऐसे ही जनता का सम्मान होता है। आज एमएसपी से ज्यादा किसानों को धान का मूल्य मिल रहा है। यह बात समाज को बताने की आवश्यकता है। प्रदेश हो या देश, लोग वही थे, देश वही है, प्रदेश वही है, केवल सरकार बदली और कार्यशैली बदली। आज आप देख रहे होंगे, आज यूपी में कर्फ्यू भी नहीं है, दंगा भी नहीं है। आज यूपी में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। कहीं कोई अराजकता नहीं है। अयोध्या धाम में आप देख रहे होंगे और काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में अब तक 2 करोड़ लोगों ने पिछले 2 महीनों के अंदर दर्शन कर लिया। लोग नहीं आना चाहते थे, आज पूरा देश आने के लिए प्रतिदिन अयोध्या में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक श्रद्धालु वाले दर्शन करने। ऐसे ही काशी में भी इतने लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। अनुमान करिए, जहां पहले कोई नाम सुन के करता, आज लाखों की संख्या में आ रहे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं, सुरक्षित माहौल में वापस आ रहे हैं। व्यापारी का व्यापार फल फूल रहा, पूरी मजबूती के साथ वो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा। और इसी में मोदी जी ने संकल्प किया है, विकसित भारत। मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना और संकल्पना के साथ हर भारतवासी को जोड़ना। विकसित भारत बनेगा कब? जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा, और उत्तर प्रदेश तब विकसित होगा जब केंद्र में भी और प्रदेश में भी एक जैसी सरकार होगी। और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या है? विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बिजनौर भी चाहिए। ओम कुमार का भी विजय होना आवश्यक है। सभी बेहतर और बेहतर कनेक्टिविटी होगी, मेडिकल कॉलेज की सुविधा और बढ़ेगी, उद्योग खुलेंगे, नए निवेश आएंगे, रोजगार का सृजन होगा, नए संस्थान बनेंगे और यहाँ की पुरातन पहचान को उपलब्ध कराने में हमें मदद मिलेगी। और आज इसी के आह्वान के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। अभी परसों 31 को प्रधानमंत्री जी मेरठ में आ रहे हैं।
बिजनौर में भी हमारे कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे, हमारे प्रत्याशीगण भी वहां पहुंचेंगे, एनडीए की सभा का शुभारंभ करेंगे और फिर हम लोग भी बड़ी बड़ी चुनावी सभाओं के लिए इस जनपद में भी आएंगे, आपके बीच में आएंगे। आपसे भी मैं अपील करूंगा, आपके स्तर पर यह माहौल अभी से बनना प्रारंभ हो और जो देश की आवाज आज बन चुकी है कि फिर एक बार मोदी सरकार, पूरे देश के अंदर की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, एक बार मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए वो हमारे देश में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में पहले 3 वर्ष के अंदर ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। आस्था का सम्मान हो गया, गलत हाथों में उड़ जाता है तो कर्फ्यू लगता है और सही हाथों में जाता है तो कांवड़ यात्रा भी निकलती है। अन्नदाता किसानों का सम्मान, ऋण माफी से लेकर के कृषि सिंचाई योजना से लेकर के और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, गन्ना मूल्य का भुगतान हो या फिर धान और गेहूं का क्रय, पहले बिचौलिए लेते थे, किसान देखता रह जाता था। आज एमएसपी से ज्यादा दाम अन्नदाता किसान को मार्केट में प्राप्त हो रहा है और हम भी जहां किसान को लाभ हो, किसान को अपनी फसल बेचनी चाहिए। यानी सही दिशा में सरकार चलती है। एक वोट देश के विकास को उद्यमी कर सकती है, आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाती भी है और वोट सही हाथों में जाता है, देश की तस्वीर और तकदीर को भी बदल कर रख देगा। और इसी लिए आपसे अपील करने के लिए भी समाप्त हो गई, आतंकवाद भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कश्मीर से धारा 370 हटने का मतलब एक देश में एक विधान होगा, एक प्रधान होगा, एक निशान होगा। एक प्रधान एक निशान का भाव जिस प्रभावी ढंग से देश के अंदर लागू हुआ है, आज हम सबके सामने है। आराम से बैठते, कोई बात नहीं। अरे अच्छा है आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, समय समाजवादी पार्टी को भी, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश के अंदर शासन करने में देखा है और कांग्रेस ने तो लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया। आपने इन सबके कार्यकाल को देखा, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हमें मौका दीजिए। आज तो आपके पास एक अवसर है कहने के लिए कि भाई सबको अवसर मिला और सबसे अच्छा कार्यकाल मोदी जी का। मोदी की गारंटी आज देश के अंदर छाई है। मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसान को, 12 करोड़ अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात, 80 करोड़ गरीबों को देश के अंदर और अकेले उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 12 करोड़ गरीबों को देश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीब परिवारों को एक शौचालय की सौगात, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाखों हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें टूल किट उपलब्ध करा करके सरकार की सहायता के साथ जोड़ना। यानी मोदी की गारंटी देश के अंदर बिना भेदभाव के देश के हर नागरिक के जीवन को सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने की गारंटी है।
सुरक्षा की गारंटी है, समृद्धि की गारंटी है। और हम लोग इसीलिए कहते हैं कि मोदी जी के लिए देश प्रथम है। कुछ लोगों के लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारत ही उनका परिवार है। कार्य करना और उस कार्य के तहत आज हम सब जुड़ करके इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।